नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल क्षेत्र अंतर्गत पूर्णिया दौरा प्रस्तावित। इस दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने प्रतिक्रिया दी है। अख्तरुल इमाम ने कहा, अमित शाह को भारत के कोने कोने में जाने का अधिकार है। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा, सीमांचल इलाका बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में विदेशी दुश्मनों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। भाई वो भारत के होम मिनिस्टर हैं, भारत के कोने कोने में जाने का उनका अधिकार है और अंदरूनी सिक्योरिटी का उनकी जिम्मेदारी है। उनको आना चाहिए और उनको देखना चाहिए। और जाहिर है कि सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर है, विदेशी दुश्मनों से भी होशियार रहना जरूरी है। लेकिन मेरी विनती होगी गृह मंत्री से, क्या आप आए हैं तो आप सामरिक दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण जरूर कीजिए। लेकिन जिस सीमांचल में आप आए हैं, ये सीमांचल का वो इलाका है कि अगर हमारे पूर्वज करवट बदले तो बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और भारत को अपना देश समझा है। और हम सरहद के हम पासबान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पलायन कितना है, हमारे यहाँ बीमारी कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। मैं समझता हूं कि अगर हृदय में इंसाफ है तो उसको भी आप देखेंगे और सीमांचल के विकास के बारे में भी फिक्रमंद होंगे। ये हम लोगों की उम्मीद है। लेकिन मैंने हम लोग कमजोर पार्टी हैं तो हम लोग वोट देंगे सिर्फ। हम लोगों ने शुरू दिन में कह दिया है कि हम सीमांचल के इलाके से आते हैं, माइनॉरिटी के दरमियान में से आते हैं। बड़ी पार्टी आप हैं, आपका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, हमारा कोई नहीं है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो 56 वाले सीने को पसीना आ जाता है। तो राज्यसभा में भी हमारा एक आदमी जाए जो सही तौर पर दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का वहां सही तौर पर प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए हमने कहा है कि अगर आप सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, अगर फिरका परस्तों को आप रोकना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सांप्रदायिक शक्तियों से आप नहीं लड़ते हैं, इसलिए हमें अब की बार वोट दीजिए। हमने तो ये विनती पहले कर दी है। मैं ये कहूंगा वो तमाम तर लोग जो लोग चाहते हैं कि फिरका परस्ती को रोकें, उनको मेरा साथ देना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिक नहीं है, जो लोग सेकुलर हैं, मैं समझता हूँ मेरा साथ देंगे वो। कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। अरे भाई, तो वो आप भी किसी का नाम बोल दीजिएगा तो थोड़े मना किया जा सकता है। लेकिन कौन आदमी उसके लिए एम्पावर है पार्टी का, वो ना तय करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया। आपको क्या लगता है? बिहार का खजाना ही खाली हो गया है, बिहार दिवालिया हो गया है। इन लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी है कि रेवड़ी न बांटा करें। ये टोटली ब्राइब है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन समझिए, इन लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन लोगों ने 1,54,00,000 लोगों को पैसे दिए हैं, 10-10 हजार। ये ब्राइब है। सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब यहाँ नियम बंधा हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, जो आचार संहिता है, वो ये है कि कोई सैंक्शन स्कीम भी अगर है तो उसमें कोई मंत्री, कोई विधायक जाकर न उसका उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है। जब ये आचार संहिता है तो फिर किस वजह से डायरेक्ट आप लोगों को, बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचा रहे हैं? ये टोटली ब्राइब है। उसका नतीजा क्या हुआ है? जितने भी काम है आपके डेवलपमेंट के, वो प्रभावित हो गए हैं। पुलों का बनना रुक गया है, भवन का बनना रुक गया है, स्कूल के घर नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। और उस पर कहेंगे क्या कि ये लोग दूसरी तौर पर अपने खजाना को तो लुटा दिया है। जिस तरह से जुआरी जुआ में खेल जाता है, शराबी पी लेता शराब, पेट भरने के लिए चोरी डाका करता है, ठीक उसी तरह से सरकार ने डाके डाल रही है। डाके डाल रही है। क्या डाके डाल रही है? मोटरसाइकिल को चेक कर रही है, गाड़ी को चेक कर रही है, और क्या कर रही है कि हमारा इलाका सीमांचल पिछड़ा है। हर साल बाढ़ में खेत कटती है, घर कटता है, और लोग घर में निर्माण के काम के लिए 2-4 ट्रॉली अगर मिट्टी भरते हैं, उसको 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर रहा है। पुलिस अलग उगाही कर रही है। आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ।
आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।